एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कंसेप्टिफाई। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन देता है। ठीक है, आप सब लोग इसको रट लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट वाई, क्यों है, क्यों डिस्टेंस स्केलर है और क्यों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये काफी बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। हम क्या कर लेते हैं, इसको रट लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आज मैं आपका क्लियर कर दूंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब मान लिए आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपको जाना है अपने स्कूल। अब क्या तरीका है स्कूल जाने का? बहुत सारा तरीका है ना। इधर गए अपने दोस्त के घर, फिर ऐसे कहीं टहलते टहलते फिर स्कूल पहुंच गए। मान लिया आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है। उसके बाद मान लिए कभी किसी और रास्ते से चले गए, ठीक है। आपने यहाँ पे मान लिए लट से 12 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आप टोटल पाथ चल रहे हैं, ठीक है। कभी मान लिया आपने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेट से 6 किलोमीटर लिया, लेकिन आपको अगर जब सबसे जल्दी जाना था तो आपने क्या किया, स्ट्रेट पाथ ट्रैवल किया। मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर लगा, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई, ठीक है। यानी कि सबसे जल्दी अगर आपको स्कूल पहुंचना है तो ये 5 किलोमीटर वाले रास्ते से जाना है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है जो आपकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करती है। अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो पहले वाले केस में केसेस ले लेते हैं, लेट से ए बी सी और डी। तो ए वाले केस में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर। बी में 6 किलोमीटर, सी में 5 किलोमीटर और डी में 12 किलोमीटर। तो ये सब डिस्टेंसेस हैं जो आपने ट्रेवल करी हैं अपने हाउस से स्कूल में पहुंचने के लिए, ठीक है। तो अब आप ये देखिए डिस्टेंस को स्केलर क्यों कहते हैं। डिस्टेंस को स्केलर इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जैसे भी जाना चाहें, मान लिया आप ए से जाना चाहें, बी से जाना चाहें, डी से जाना चाहें, कहीं से भी जाना चाहें, आप क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल पहुंच सकते हैं, ठीक है। लेकिन सी में ऐसी क्या खास बात है कि ये वेक्टर बन गया, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, राइट। तो अब आपके माइंड में आएगा कि भाई इसमें ऐसी क्या खास बात है, इसमें भी तो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है 5 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको घर से स्कूल शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है तो आपको यही पाथ ट्रेवल करना है। अगर यही पाथ ट्रेवल करना है तो इसका मतलब आपको घर से जब निकलना है तो इस डायरेक्शन में निकलना है। मान लिया आप घर से निकले, लेकिन इनिशियली आपका डायरेक्शन ये था, ऐसे आप यहाँ गए और फिर लौट के इधर आ गए और फिर इस पाथ से चले गए, तो क्या ये अब डिस्प्लेसमेंट रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि अब डिस्टेंस, ये जो टोटल पाथ की लेंथ है ये भी 5 किलोमीटर से बढ़ जाएगी, मान लिए 5.5 किलोमीटर होगी, ठीक है। यानी कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट करना है, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है, तो आपकी डायरेक्शन फिक्स होगी। यानी कि इस केस में देखिए कौन सी डायरेक्शन है, राइट साइड की, ईस्ट। यानी कि जब आपको घर से निकलना है तो ईस्ट डायरेक्शन में निकलना है। अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में नहीं निकलते हैं और ईस्ट की जगह किसी और डायरेक्शन में निकल जाते हैं, लेट से साउथ ईस्ट निकल जाते हैं, ये साउथ डायरेक्शन में निकलते हैं, ठीक है। तब आप क्या होगा, आपको घूम के वापस से इस पाथ पे आना पड़ेगा और फिर जाना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं किया, आपने उससे कुछ एक्स्ट्रा ट्रेवल कर लिया। तो क्या हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ पाथ है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए इसमें मैग्नीट्यूड तो मिल गया आपको, 5 किलोमीटर इज द मैग्नीट्यूड, साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी मिल गई। डायरेक्शन मिल गई आपको, क्या मिल गई, ईस्ट। यानी कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अपने घर से स्कूल जाना है इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि सबसे जल्दी जाना है, तो आप क्या कहेंगे कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ट्रैवल 5 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, है ना। 5 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ रही है और मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ रहा है। इस वजह से ये क्या हो गया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है।
है ना, किसी को किसी भी तरीके का डाउट नहीं हुआ होगा। कोई भी आप पॉइंट ले लिए, लेट से आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट में सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है, यानी शॉर्टेस्ट पाथ से, तो आप क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं x किलोमीटर है, ठीक है। तो आपको ट्रेवल करना है x किलोमीटर इन द, कौन सा डायरेक्शन है ये, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि आपको मैग्नीट्यूड भी मिल गया, आपको डायरेक्शन भी मिल गई। और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ये किस में होता है, वेक्टर क्वांटिटी में होता है, ठीक है। डिस्टेंस में तो कुछ नहीं था, आप यहाँ से भी जा सकते हो तब भी डिस्टेंस कहलाएगा, इस पाथ से जाओगे तो भी डिस्टेंस कहलाएगा, इस पाथ से जाओगे तो भी डिस्टेंस कहलाएगा, तो डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ है, इसलिए वो एक यूनिक होने वाला, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। इस वजह से हम उसको डायरेक्शन भी देते हैं। आई होप आपको यहाँ तक के क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के स्टडी